देखिए अभी तक जो डिस्कस हुआ उसके बाद हम नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। बोर्ड पे देखिए एक बार क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये 6 क्वेश्चन लगभग लिखे हुए हैं। 5वां ए है, 6ठा ए है। यहाँ से देखिए 6 क्वेश्चन लिखा है। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, बच्चा जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखता है तुरंत उसके दिमाग में यही आता है कि फार्मूला कैसे अप्लाई करें, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला ही सोचने में उसका टाइम चला जाता है। देखो बच्चों, अगर आपको केवल चार्ट याद हो, क्वाड्रेंट अगर क्लियर हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बिना फार्मूले के भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, यानी कि बिना फार्मूले के बैठ गए और सोचो कि बता दें सारा शॉर्टकट से, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आपको मेथड से करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए आज हम शॉर्टकट सीखेंगे। क्या होता है शॉर्टकट? सबसे पहले मैं बता दूं आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आइए पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आपका cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा क्लोज ब्रैकेट 1 अपॉन सेक थीटा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है 4, 2, -2, नन ऑफ दीज। देखिए कल जैसा कि हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कुछ भी रखना, बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि ऑप्शन मैच ना करें। अब ऑप्शन मैच करने का डर तो है नहीं, क्योंकि पहले ही ऑप्शन नंबर के फॉर्म में अलग अलग दिया है। तो इसमें आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस फ्रीली जो आसान वैल्यू है उसी को यहाँ पे पुट करो, क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मेथड से करेंगे तो कम से कम इस क्वेश्चन को करने में 3 मिनट का समय लगेगा आपको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले थीटा की वैल्यू सबसे आसान क्या होता है? 0 डिग्री। सबसे आसान क्या होगा? 0। 35, 40, 60 कुछ भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या हो? 0। अब बच्चा सोच रहा होगा कि 90 पे भी तो हो सकता है, लेकिन 90 पे देखिए बच्चा, सेक 90 की वैल्यू क्या होता है? इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसलिए 90 नहीं रख सकते। बात को समझिएगा। 0 रखेंगे। सेक 0 की वैल्यू क्या होता है? सिर्फ वैल्यू रखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0, 0। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 लिखो। साइन 0 0 होता है, तो जो 0 हो गया उसको काट दो। 1 अपॉन 1 यानी कि आया 1, प्लस का साइन है। cos 0 क्या होगा? 1। साइन 0 0 होता है, काट दो। 1 अपॉन 1 क्या आया? 1, ब्रैकेट बंद। सेक 0 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/1 से 1, मल्टीप्लाई का साइन। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि आंसर आया आपका 2। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्लियर हो रहा होगा सबको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, इस क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आंसर ये दिए हैं। अब देखो बच्चों, बाई मेथड अगर आप करेंगे तो फार्मूला सोचना है, शॉर्टकट से करेंगे तो कोई फार्मूला नहीं सोचना है, सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए। तो वैल्यू क्या रखें? सबसे पहले मन में आता है कि 0 रख दें। अब 0 पे ये भी ध्यान रखना कि कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, जरा भी कंफ्यूज ना हो। जैसे 0 पे कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैलकुलेशन कब नहीं हो पाता है? नंबर हो तो आसानी से कैलकुलेशन होता है, लेकिन इन्फिनेटिव जब आ जाता है तो इन्फिनेटिव का मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में या प्लस करने में आप यूज नहीं करोगे। तो केवल एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन में कहीं पे इन्फिनेटिव ना बने, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले 0 रखेंगे। 0 रखिए। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होता है? इन्फिनेटिव। 90 रखेंगे, सेक इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो 0 90 नहीं रख सकते। अब क्या रख सकते हैं? 30, 45, 60। 30, 45, 60 में बच्चों आपको जो आसान वैल्यू लगे वो रखो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 30 ना रखो, 60 ना रखो, जो आसान लगे रखो। तो देखो 45 सबसे आसान लगेगा। क्यों 45 क्यों आसान होगा? क्योंकि 45 पे सेक क्या होता है? √2। कॉसेक √2 होगा, साइन क्या होगा? 1/√2। सेक क्या होगा? √2 45 पे, कॉस क्या होगा? 1/√2। टेन 45 पे क्या होता है? 1। कॉट भी 1।
यानी कि कॉमन वैल्यू आपको मिल जाएगा, जिससे कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 30 रख के करना चाहे तो 30 रख के भी सॉल्व कर सकता है। अब देखिए बच्चों, कैलकुलेशन यहीं पे थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। √2 मल्टीप्लाई करेगा √2 से तो हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 2 - 1 1/√2 आएगा। अगला देखिए, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करिए तो क्या आएगा 1/√2, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए हैं आप तो √2 का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2, जो 2 से कैंसिल हो गया। 1 × 1, आंसर क्या आया 1। किस ऑप्शन से 1 आएगा, बी ऑप्शन से। तो ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर से हम रिपीट कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है sin² अल्फा cos² बीटा प्लस cos² अल्फा sin² बीटा प्लस sin² अल्फा इंटू sin² बीटा प्लस cos² अल्फा इंटू cos² बीटा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में अल्फा बीटा ऐसे देख के डर लगता है कि क्या करें, क्या कॉमन लें, क्या फार्मूला बनाएं। इन्हीं सब सोचने में टाइम मेरा वेस्ट होता है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। अब सेकंडों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा और बीटा किस जगह पे दिया है, थीटा की जगह पे, यानी कि कोई भी एंगल मान के आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर अल्फा बीटा दिया है, दो अलग अलग वैल्यू माने या सेम माने। बहुत से बच्चे देखते हैं कि अल्फा और बीटा लिखा है ना, तो कहते हैं कि सर अलग अलग वैल्यू मानेंगे या सेम वैल्यू मानेंगे। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक जैसा मानो या अलग अलग मानो। आप चाहो तो अलग अलग मानो या एक जैसा वैल्यू मानो, आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों का अगर हम 0 मान लें, अल्फा = 0 या बीटा = 0, दोनों को 0 मान लें, तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहीं पे इन्फिनेटिव तो नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। अब देखिए, साइन कॉस में तो वैसे भी इन्फिनेटिव नहीं होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू रखेंगे। अल्फा की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वजह से पूरा क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 की वजह से यहाँ पे तो 1 होगा, लेकिन साइन 0 हो जाएगा ना, तो ये भी 0 हो गया। साइन 0 की वजह से अगला स्टेप भी 0 हो गया, यानी कि 0 + 0 + 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा की जगह पे 0, कॉस बीटा की जगह पे 0, तो 0 पे कॉस क्या होता है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 × 1, तो आपका आंसर आ गया 1 × 1 यानी कि 1। तो फाइनली आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो, ये मत सोचना कि एक ही तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि एक जैसा है, क्योंकि शॉर्टकट ऐसा है कि ये शॉर्टकट हर तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन हर तरीके का होगा, लेकिन तरीका क्या लगाना है, सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन को हिट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपके लिए बहुत आसान होगा। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ उसी आधार पे अगर चौथे क्वेश्चन को आप करना चाहो तो कैसे करोगे। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सीधे थीटा की वैल्यू रखना है। साइन कॉस देखा तो सबसे आसान वैल्यू 0 होगा। अगर सेक कॉसेक है तो वहीं पे इन्फिनेटिव का डर है, वहाँ पे वैल्यू बदल देना। इसमें 30, 60, 45, 90 कुछ भी रख के सॉल्व करो, आसानी से होगा। जैसे देखो बच्चों, सबसे आसान वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 0। थीटा की वैल्यू सबसे आसान क्या होता है, 0। तो 0 रखिए। तो पहले देखिए कौन कौन सा कटेगा, जो कटे उसको काट के पहले हटा दो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 1, यहाँ पे लिखो काट के 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉस 0 1, यहाँ पे भी 1, साइन 0 कट गया, साइन 0 कट गया। अब देखिए बच्चा, 1/1 क्या होगा 1, प्लस 1/1 क्या होगा 1। आपका आंसर क्या आया 2। मिनट भी नहीं लगना है, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे ये विदाउट कंडीशन थे। क्या थे, विदाउट कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं दिया था, आप आसानी से सॉल्व करते जा रहे थे। लेकिन पांचवा जो क्वेश्चन है वो विद कंडीशन है।
अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या कहानी है, विद कंडीशन विदाउट कंडीशन। कहानी ये है कि आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, जो वैल्यू हम चाहे रखते गए सॉल्व होता गया। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जब कभी भी क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन बता दे, जैसा कि साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों क्या होगा? एक कंडीशन है, इसी के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू आपको रखना हो, जो वैल्यू 2 के बराबर देगा उसी को यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कि कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें अपने तरफ से वैल्यू नहीं झोंक सकते, यानी कि जो मन में आया उठा के रख दिया सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो आइए बच्चों पहले देखते हैं कि किससे 2 आएगा। 0 सबसे पहले रखेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉसेक 0 इन्फिनिटी, 2 नहीं आया। 0 के बाद तुरंत स्विच किया जाता है 90 पे। अगर इन दोनों से नहीं आएगा तो 30, 45, 60 रखोगे तो किसी ना किसी वैल्यू से 2 आ जाएगा। तो अब आते हैं बच्चा 90 पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा की जगह पे क्या लिखा 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉसेक 90 भी 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू डिसाइड हो गया कि 90 ही होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 90 लिखे हम तो ये हो गया 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 2 प्रूव हो गया। अब वही वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे जिससे आंसर आया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। तो अब बच्चा बताइए साइन स्क्वायर 90 यानी 90 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 90, 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आया 2। बी ऑप्शन टिक कर देंगे। कंडीशनल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन भी कंडीशन वाला है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, चढ़ गया इस पे, ध्यान से देखना। छठा क्वेश्चन जो है ये भी कंडीशन वाला है। समझिए क्या है कंडीशन। कंडीशन ये है कि जो x है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये है आपका कंडीशन। जो x है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगा जो वैल्यू इस इक्वेशन को 4 के बराबर करेगा। अब देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। हर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होगा, हर क्वेश्चन में ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए साफ साफ कह रहा है कि 90 से छोटा होना चाहिए x की वैल्यू और 0 से बड़ा होना चाहिए, और x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और वह वैल्यू कहाँ पे दिया होगा? ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन से आप वैल्यू देखो, जो भी ऑप्शन दिया है 0 से बड़ा 90 से छोटा दिया है। यहाँ पे 10, 15, 30, 45 दिया है, ऐसा ही दिया है। तो आप कौन सा वैल्यू रखें जिससे 4 आ जाए? ऑप्शन से कौन सा वैल्यू उठा के एक सिरे पे पुट करें जिससे 4 आ जाए? तो अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10 की वैल्यू ना आपको पढ़ाया गया ना कभी याद करने का मौका मिला, तो इसको नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। पहले आप परेशान मत होइएगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको गांठ बांध लो, दिमाग में बिठा लो। 10 मत रखना पहले, ना ही 15 रखना, क्योंकि 15 को आपको याद है लेकिन रखना नहीं 15, क्योंकि 15 की वैल्यू √3 - 1/2 √2, उसको कहाँ कैलकुलेट करते फिरोगे, परेशान हो जाओगे। तो 15 मत रखना। सबसे पहले आप रखेंगे 30 रखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे √3/2, 1/2 1 - √3/2 कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेशन में रेशनलाइज करना होगा। अगर 30 पे 4 आ गया तो 30 को हम टिक कर देंगे, अगर नहीं आता तो 45 रखेंगे। ठीक है, अगर दोनों पे 4 नहीं आता है, सेटिस्फाई हो गए, दोनों पे 4 नहीं आता है, तो 15 को टिक कर देना आंख बंद करके। 10 के डिग्री की वैल्यू आपको ना याद कराया गया ना ही कभी पढ़ाया गया है, तो 15 को टिक करना। वैसे इन्हीं दोनों में से हो सकता है आंसर आ जाए, आप रख के चेक करिएगा। ये आप लोग होमवर्क में करना इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पहले पूरे का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। देखिए अभी तक जो 6 क्वेश्चन मैं बताया हूँ
उसमें ऐसा था कि वैल्यूज रख के सॉल्व हो रहा था। जो अब बोर्ड पे मैं लिखा हूँ क्वेश्चन, उसका अब लोग ज़रा ध्यान से देखो, इसमें बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा और बिल्कुल नया तरीका होगा। तरीका क्या होगा समझिएगा, और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। जो ये 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन जो लिखा है, 6 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन जो लिखा है बोर्ड पे, इससे जरूर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, पक्का है। आप ध्यान से देखो। पहला जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, a tan थीटा इक्वल टू b, देन द वैल्यू ऑफ b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही है क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब आपके 10th क्लास में या 11th 12th में जब आता था तो आप क्या करते थे, देखिए सबसे पहले हम लोग करते थे tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए जाके डिवाइड करता था। ध्यान से सुनिएगा, b बाई ए। अब क्या करते थे आप, न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करते थे, यानी कि अंश को क्या करते थे, cos थीटा से डिवाइड करते थे, और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करते थे। उसके बाद यहाँ पे साइन बाई कॉस होता था, तो क्या बनता था, tan थीटा, और cos से cos कैंसिल, यहाँ पे tan थीटा और cos से cos कैंसिल, फिर tan थीटा की वैल्यू रख देते थे। वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान सॉल्यूशन होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या मेथड होता था, इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेंज करके साइन और कॉस में बना के वैल्यू रखते थे। वो थोड़ा क्रिटिकल होता था, उससे नहीं करेंगे। और इन दोनों के अलावा और कौन सा आसान मेथड हो सकता है, उसको आप लोग समझिए और उसको नोट करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है tan थीटा इक्वल टू b बाई ए, तो आप tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन के जगह पे देखो b लिखा है और कॉस के जगह पे क्या लिखा है, a। तो अब बच्चा सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या करना है, साइन के जगह पे b लिखना है, कॉस के जगह पे a, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो साइन के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, b, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे b, यहाँ पे क्या लिखेंगे a, यहाँ पे b और यहाँ पे a, तो b इंटू बी हो गया, तो आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस a इंटू ए स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपका आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन tan या cot में हो तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सावधानी बरतनी है क्वेश्चन में, बस इतना सावधानी रखना कि जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर वाला ही लेना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले के साथ लेना है, याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, किस ऑप्शन में आंसर मैच हो रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे बच्चे जो अगला क्वेश्चन है उसको बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस पे जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या होगा फार्मूला, कभी भी बच्चों एग्जाम में या कभी भी आपके किताब में क्वेश्चन दिखे, एक क्वेश्चन पहले सुन लो कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, सीडीएस, एफकैट, एसएससी में, एसएससी की भी बच्चे जो तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन इसी रूप में लिखा होगा, नंबर चेंज होगा। देखिए बच्चों क्या होता है, इस क्वेश्चन में कभी भी सेक थीटा माइनस tan थीटा दिखे तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू के। तो दूसरा इक्वेशन आप मानोगे सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/k। फिर इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है, तो सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वही इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सेक जो है ना वो पहले स्थान पे रहेगा, बच्चा सेक जो है पहले स्थान पे रहेगा। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू के था, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/k हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मानना है, सेक थीटा माइनस है तो प्लस tan थीटा और वैल्यू का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, यानी कि 3/2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए
ये दोनों आपस में जोड़ने पे कट गए, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको साइड में जोड़ लेते हैं 2/3 3/2, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6, यहाँ पे होगा 4 और 9 13, क्या आएगा बच्चा 13/6। अब देखो 2 जाके यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगा 13/12, क्या आएगा बच्चा, थोड़ा ध्यान से देख लेना, छोटा लिखा है। सेक थीटा इक्वल टू क्या आया 13/12। अगर हमें tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में रख दो या दूसरे में, तो tan की भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किस ऑप्शन में सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। अगर सिर्फ एक ऑप्शन में ऐसा दिया है तो उसको टिक कर देंगे, tan को नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो पहले में तो नहीं दिया है, दूसरे में दिया है, तीसरे में नहीं दिया है। अगर आपको डर है कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है तो tan फाइंड आउट कर लेना। अब देखो बच्चों, इसके साथ एक और फार्मूला लिख लो जो इसी से रिलेटेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी दिया है तो दूसरा मानेंगे आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। ठीक है बच्चा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। अब देखिए यहां पे एक बात का याद रखना कि सेक पहले है तो यहां पे कॉसेक पहले स्थान पे ही होना चाहिए। अब इसका मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या पहले होना चाहिए। समझिए, एक बार एग्जाम में क्या हुआ, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। ऐसा आया कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा या सेक थीटा, कुछ भी पूछ लिया। तो बच्चे क्या किए, वो फार्मूला उनके ये वाला याद था, वो क्या किए इसी का रेसिप्रोकल करके लिख दिए बस नेगेटिव के साथ। लेकिन हम बार बार बताते हैं कि सेक पहले रहेगा, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको सही रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको पहले सही रूप में लिखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। अब इसका व्युत्क्रम लिखोगे, रेसिप्रोकल लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/2। फिर इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है इसका। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, 2 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, जो 9वां क्वेश्चन है 9th नंबर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो घबराना नहीं। अगर स्पीड ज़्यादा हो, ना समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करो, एक एक चीज़ ध्यान से समझते चलो। मेन चीज़ ये होता है ना कि क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो टाइम जो लगा है वो आपका फ्रूटफुल होगा, वो आपके बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। देखिए बच्चों, कंडीशन के साथ क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आंसर आपका दिया है। अब आपको पिछला क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो पहले हम बता चुके हैं। वो क्या बताए थे कि कंडीशन के साथ क्वेश्चन हो तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू रख के कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, और जो थीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि थीटा की वैल्यू रख के इसको सेटिस्फाई कराएं। देखिए बच्चों, जैसे 0 रखेंगे साइन 0 0 होगा, साइन 0 0 होगा, 1 तो नहीं आया। अब 90 रखेंगे तो 90 पे 1 होगा और 90 पे 1 होगा, 2 आ जाएगा, 1 के बराबर नहीं आया। अब 30 रखो, ट्राई करो 30 रखो तो 1/2 1/4 होगा, 1 नहीं आएगा। 45 रखेंगे तो 1/√2 1/2 होगा, 1 नहीं आएगा। यानी कि आप मैक्सिमम वैल्यू रख के चेक कर चुके, नहीं आ रहा है। तो एक क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है। पेट का मतलब एक कभी भी अपना रूप बदलता नहीं है। ये यूपीएससी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल इसी रूप में आता है, कुछ नहीं बदलेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जब क्वेश्चन ऐसे परेशान करे तो इसको फार्मूले से करते हैं। हम कहे थे पहले भी कि 1-2 क्वेश्चन आपको फार्मूले से सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो बच्चा, साइन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी को बस उधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज के फार्मूले से क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखना है बच्चा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन थीटा, यानी कि कॉस के जगह पे साइन लिखना है, पावर को आधा कर देना है। कॉस के जगह पे साइन लिखना है, पावर को आधा कर देना है। अब ध्यान से सुनिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों साइन, और पावर को आधा कर दो यानी कि स्क्वायर कर दो। अब देखिए क्वेश्चन आपका साइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन खुद आंसर बता रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपका आंसर बी सही है। तरीका समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आने के चांस भी हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिए। ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कंडीशन वाले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू रख के देखें किससे 5 आएगा, किससे 5 आएगा, वही वैल्यू यहाँ पे रख देना, आपका आंसर